सम्मान्य बंधुजनों, राम राम जी। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को रात्रि के समय मनाया जाता है। यद्यपि इस पर्व का धन्वंतरि त्रयोदशी से ही आरंभ हो जाता है। धन त्रयोदशी अर्थात कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन हम बर्तन आदि खरीदना धनवर्धक मानते हैं। इस दिन बड़ा दिया, जिसे यमदेव भी कहते हैं, जलाया जाता है। अगले दिन मनाई जाने वाले कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, जिसे छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर दानव का वध किया था। इसके बाद कार्तिक की अमावस्या को सूर्यास्त के कुछ समय बाद दीप जलाने की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। अंधकारमयी रजनी असंख्य दीप ज्योतियों से जगमगा उठती है। घरों में, मंदिरों में आनंद विभोर हो। सभी बाल वृद्ध वरदायिनी माँ लक्ष्मी का पूजन, उपासना आदि करते हैं। आइए दीपावली के इस पावन पर्व पर भगवती श्री लक्ष्मी विषयक वार्ता आरंभ करें। स्वागत है आपका। भगवती श्री लक्ष्मी सृष्टि के आदि में प्रकृति के जिन 5 रूपों गणेश, जननी, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा का उल्लेख मिलता है, इनमें से भगवती लक्ष्मी परमात्मा के समस्त संपत्तियों के अधिष्ठात्री देवी हैं। भगवती लक्ष्मी के आविर्भाव के विषय में कई मान्यताएं दृष्टिगत होती हैं। लोकप्रिय मान्यता समुद्र मंथन के समय सागर से उत्पन्न होने की है। समुद्र मंथन से सोम के पश्चात श्वेत वस्त्र धारणे भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई थी। अनंतर भगवान विष्णु को देख ये उनके समीप चली गईं। शोभा संपन्न होने पर से ये श्री कहलाईं। इनके आविर्भाव के समय देवों ने जब श्री सूक्त से इनकी स्तुति की, उसी समय मूर्त रूप में समुद्र वहाँ प्रकट हुए और कहा कि ये मेरी पुत्री लक्ष्मी हैं। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा कि वे अपनी पुत्री लक्ष्मी को भगवान विष्णु को समर्पित कर दें। इसके पश्चात स्वीकृति मिलने पर ब्रह्मा जी ने उचित रीति से श्री लक्ष्मी के साथ भगवान नारायण का विवाह संपन्न कराया। समुद्र से लक्ष्मी जी का आविर्भाव होने और विष्णु की पत्नी बनने के मध्य में यह घटना भी घटित हुई थी कि लक्ष्मी के प्रकट होने से पूर्व समुद्र से इनकी अग्रजा अलक्ष्मी दरिद्रा उत्पन्न हो चुकी थी। अतः सांसारिक परंपरा के अनुसार बड़ी बहन से पूर्व श्री लक्ष्मी ने अपना विवाह होना स्वीकार नहीं किया। विप्र ऋषि दुस्सह के साथ अलक्ष्मी का विवाह होने के उपरांत ही भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह संपन्न हुआ था। अलक्ष्मी के अशुभ व्यवहार और शुभ कार्यकलापों को देखकर ऋषि दुस्सह उससे छुटकारा पाने के लिए पत्नी को अश्वत्थ वृक्ष के नीचे बैठाकर चले गए और फिर वापस नहीं लौटे। जब अलक्ष्मी रुदन करने लगे तो लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु वहाँ आए और कहने लगे कि अश्वत्थ मेरा ही अंश है, यही तेरा निवास स्थान होगा। जो गृहस्थ अश्वत्थ वृक्ष की पूजा करेगा, तुम्हारे अनुजा लक्ष्मी स्थिर रहकर उसके घर निवास करेंगे। स्पष्ट है कि अलक्ष्मी भक्तिहीन, आचरणहीन और अपवित्र स्थलों की वासिनी है। लीलाधारी भगवान विष्णु की तरह भगवती लक्ष्मी ने भी अनेक बार मानव जन्म धारण किए। पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अनुसार लक्ष्मी को
ब्रह्मर्षि कर्दम तथा देवहूति की पुत्री ख्याति और पिता ब्रह्मर्षि भृगु की पुत्री कहा जाता है। मान्यता है कि समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी ही कालांतर में महर्षि भृगु की पुत्री श्री हुई। महर्षि भृगु की गणना प्रजापतियों में की जाती है। भगवान नारायण किस तरह मेरे पति होंगे, यह सोचकर भृगु पुत्री ने सागर तट पर कठोर तप किया था। अंततः श्री विष्णु जी आए और उसे अपने विश्व रूप के दर्शन कराए। अनंतर महर्षि भृगु से अनुमति लेकर श्री नारायण ने अंगीकार किया। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदों में से कौन श्रेष्ठ है, इस विवाद के निराकरण के लिए एक बार श्री जी के पिता भृगु ने तीनों की परीक्षा ली। ब्रह्मा जी और महेश्वर से असंतुष्ट होकर वे श्रीपति भगवान विष्णु के समीप गए। क्रोध में तो वो थे ही। उन्होंने विश्राम करते हुए श्री विष्णु जी के वक्षस्थल पर लात से प्रहार कर दिया। श्री हरि ने नेत्र खोले और करबद्ध हो भृगु जी का सत्कार करते हुए वे बोले, महर्षि, आपके चरण कमल की रस से मैं परम पावन हो गया। आपके चरणों से अंकित देवी श्री सदैव मेरे वश पर निवास करेंगे। भृगु जी ने विष्णु जी को तो सर्वश्रेष्ठ माना ही, अपितु अपने पुत्र श्री को भी श्री हरि के हृदय में सदा के लिए स्थापित कर दिया। भगवान शेष साई नारायण से श्री लक्ष्मी का नित्य संबंध है। श्री से युक्त होकर भगवान श्रीपति हैं। उनके वामन अवतार के समय ये कमलोद्भव लक्ष्मी, परशुराम जी के समय में भूमि, राम अवतार के समय में श्री सीता जी तथा कृष्ण अवतार के समय भगवती रुक्मणी बनकर धरा पर प्रकट हुई। श्री हरि के देव हो जाने पर ये देवी और मानव रूप धारण करने पर ये मानवीय बन जाती हैं। ऋग्वेद के 1.104.9 मंत्र में श्री लक्ष्मी जी की स्थिति पवित्रता में बतलाते हुए कहा गया है कि पवित्रता के लहरें तरंगित होने पर प्राणी श्री युक्त हो जाता है। इस भाव को प्रकट करने के लिए देव, महात्मा, विद्वजन श्री का अनेक विध प्रयोग करते हैं। ग्रंथ से पूर्व श्री जोड़कर उसे परम पावन बना देता है। देव और गुरु के नाम से पूर्व श्री को संयुक्त कर इन्हें पवित्र सम्मान दिया जाता है। सरस्वती नदी के तीर पर श्री कुंज नामक पावन तीर्थ है। बृहस्पतिवार को लक्ष्मीवार कहा जाता है। दुल्हन लक्ष्मी रूपा मानी जाती है और वर विष्णु स्वरूप। संत महापुरुषों को श्री श्री 108 अथवा 1008 की पदवी से महिमा मंडित किया जाता है। राजा के समीप ये राजलक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी जब दैत्येंद्र बलि का त्याग कर प्रस्थान करने को उद्यत हुई, तब इनसे प्रस्थान का कारण पूछे जाने पर इन्होंने देवेंद्र को अपना जो परिचय दिया वह इनके स्वरूप का द्योतक है। इन्होंने कहा, मैं सत्य, दान, व्रत, तप, पराक्रम और धर्म में निवास करती हूँ। दैत्येंद्र बलि ने इन सबको त्याग दिया है, अतः मैं बलि का त्याग कर रही हूँ। उक्त सभी गुणों को एक ही व्यक्ति द्वारा धारण करना सरल न होने के कारण भगवती लक्ष्मी की आज्ञा से देवराज इंद्र ने लक्ष्मी जी के वास के 4 भाग निर्धारित किए। एक भाग पृथ्वी में, दूसरा जल में, तीसरा अग्नि में,
और चौथा सत्यवादी ब्रह्मनिष्ठ संतों में। देवेंद्र ने स्वयं भी सदैव लक्ष्मी द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने का निश्चय किया। एक और आख्यान देखिए। दैत्यराज प्रहलाद नीतिज्ञ, संयमी और शीलवान राजा थे। उन्हें लक्ष्मी युक्त देखकर ईर्ष्यालु देव राजेंद्र भयभीत हो गए कि कहीं ये मुझे स्वर्ग से वंचित कर स्वयं स्वर्गाधिपति न बन जाएं। इंद्र ब्राह्मण वेश में प्रहलाद के पास आए और उनसे उनके शील दान की याचना की। दानी राजा ने कुछ देर विचार करके वृद्ध ब्राह्मण के लिए शील का दान दे दिया। इससे उनकी कांति फीके पड़ने लगी। शील के पश्चात धर्म, धर्म के पश्चात सत्य और सदाचार भी उस शरीर में उनका भी मन नहीं रमा। अब भला शील, धर्म, सत्य, सदाचरण के बिना श्री राजा के आश्रित कैसे रह सकते थे? जब वह भी गमन करने लगे तो प्रहलाद ने कहा, करबद्ध हो श्री जी से वहीं निवास करने की प्रार्थना की। तब श्री ने कहा, महाराज, शीलवान होते हुए ही आप त्रिलोकाधिपति बने थे। शील ही हम सबका आधार है। उपयुक्त संदर्भ का सार यही है कि शीलवान व्यक्ति ही श्री का वास्तविक अधिकारी है। शीलवान व्यक्ति वह है जो मन, वाणी और क्रिया से किसी से द्वेष नहीं करता, दयावान है, दानी है, परहेज साधने वाले कार्य में संलग्न रहता है। ऐसे पवित्र व्यक्ति का सानिध्य श्री जी को प्रिय है। श्री लक्ष्मी जी विष्णु जी के समान सर्वव्यापिनी हैं, विश्व पर शासन करती हैं। विश्व की समस्त वस्तुओं में जो सौंदर्य है वही लक्ष्मी जी का शरीर है। स्त्रियों में वे उनके सौंदर्य, शील और सौभाग्य में विराजित हैं। लक्ष्मी जी का संक्षेप में, लक्ष्मी जी का श्री नाम कितना आदर सूचक है, जिसका प्रयोग देवताओं, राजाओं, ऋषि मुनियों तथा ग्रंथों के नाम से पूर्व प्रयुक्त किया जाता है। जिसके पति स्वयं भगवान विष्णु हों, क्या उनके सौभाग्य की तुलना कहीं और मिल सकती है? और देखिए, जो स्वयं विष्णु जी भी अपने नाम के आगे श्री सुनकर उन्हें अपने वक्षस्थल पर धारण कर प्रतिक्षण इनसे संयुक्त रहते हैं। हर प्राणी श्री लक्ष्मी जी को प्राप्त कर सुखी रहना चाहता है। श्री लक्ष्मी सुख, सौभाग्य, शोभा, संपत्ति के प्रदाता जो हैं। श्री लक्ष्मी जी निर्मलता, पावनता का प्रतीक हैं। जहाँ श्रेय और प्रिय है, वहाँ श्री लक्ष्मी जी विद्यमान हैं। ओम श्री लक्ष्म्यै नमः। धन्यवाद सज्जनों।